दोस्तों, जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हर मोड़ पर परखती है, हमारी सहनशक्ति, हमारी मेहनत और हमारे जज्बे को जांचती है। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं जाता, उसमें कई मोड़, ऊंचाइयां और गहराइयां होती हैं। लेकिन जो लोग मेहनत की हदें पार करते हैं वे अपने सपने को हकीकत में बदलते हैं। हद पार मेहनत का मतलब सिर्फ कठिन परिश्रम करना नहीं है, यह उस जज्बे की बात है जो हमें अपने सीमित संसाधनों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह उस आग की बात है जो हमें बताती है कि हम अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह उस साहस की बात है जो हमें बताता है कि चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, हमें रुकना नहीं है। हर इंसान के पास एक सपना होता है, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अपने सपने देखने के बाद मेहनत करने से डरते हैं। मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है, मेहनत का मतलब है अपना दिल, दिमाग और आत्मा पूरी तरह से किसी काम में लगा देना। जब आप मेहनत की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, आपको लगेगा कि रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन दोस्त, यही वह समय है जब आपको खुद को साबित करना है। यही वह समय है जब आपकी मेहनत आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब हम मेहनत की हदों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है, लेकिन वह ताकत तभी बाहर आती है जब हम उसे बाहर लाने के लिए खुद को पुश करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करता है। सोचिए, अगर आप अपनी सीमाओं को पार करके अपने अंदर छिपी 60% ताकत को बाहर लाएं तो आप वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। महान धावक हुसैन बोल्ट ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा था कि मैंने ऐसी मेहनत की है जो दूसरों को असंभव लगती है। मैं तब दौड़ता हूँ जब मेरी मांसपेशियां जवाब दे देती है। मैं तब प्रैक्टिस करता हूँ जब बाकी के लोग आराम कर रहे होते हैं। हद पार मेहनत का मतलब है दर्द से दोस्ती। यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। जब आप अपनी मेहनत की सीमा तक पहुंचते हैं तो दर्द आपका साथी बन जाता है, लेकिन यही दर्द आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में दर्द सहा है, चाहे वह एपीजे अब्दुल कलाम हो, जिन्होंने मिसाइल मैन बनने से पहले कितनी बार असफलताओं का सामना किया, या फिर सचिन तेंदुलकर हो, जिन्होंने अपनी क्रिकेट यात्रा में अनगिनत चोटों को सहा है। इन सब ने दर्द को अपनी ताकत बनाया है। मेहनत के साथ साथ धैर्य भी जरूरी है। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। यह एक बीज बोने जैसा है। जब आप बीज बोते हैं तो आपको उसे पानी देना होता है, खाद डालनी होती है और धूप में रखना होता है, लेकिन वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। आपको इंतजार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब आप मेहनत करते हैं तो आपको परिणाम का इंतजार करना होता है। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन यह वही समय है जब आपको डटे रहना है। कई बार हमारी मेहनत की ऊर्जा खत्म होने लगती है। उस समय हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह होती है जो हमारी बुझती हुई आग को फिर से जला देती है। यह प्रेरणा किसी किताब, किसी व्यक्ति या खुद से बात करने से आ सकती है। आपने देखा होगा, जब किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन गिरता है तो कोच उसे प्रेरित करता है, वह उसे उसकी ताकत याद दिलाता है। ठीक वैसे ही जब आपकी मेहनत की ऊर्जा कम हो तो खुद को याद दिलाएं आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। दोस्तों, मेहनत की हदें पार करने के लिए सबसे जरूरी है आप खुद से प्रतिस्पर्धा करें, दूसरे से तुलना करना बंद करें। हर किसी का सफर अलग होता है, आपका मुकाबला सिर्फ आपसे है। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर जवाब ना है तो आज से मेहनत बढ़ा दो। हद पार मेहनत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है असफलता से सीखना। असफलता सफलता का हिस्सा है। जब आप मेहनत करते हैं तो असफलता आएगी, लेकिन यह असफलता आपको मजबूत बनाती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय 1000 बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके ऐसे सीखे जो काम नहीं करते। दोस्त, जब आप हद पार मेहनत करते हैं तो आपको वह मिलता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी मेहनत आपको एक नया इंसान बनाती है। आप न केवल अपने सपनों को हासिल करते हैं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन जाते हैं जो दूसरों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।